अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बातें कर रहे हैं, वास्तव में ये कैसी रेखा है? फिगर को समझिएगा। ये 0 डिग्री देशांतर ना होकर ये 180 डिग्री समझिए देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर का तात्पर्य वह इंटरनेशनल ये डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। समझिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को डॉट डॉट करके हम दिखा रहे हैं। समझिए, इसे तो सीधा होना चाहिए, पॉइंट को समझिएगा। ये समझिए, इस रेखा को समझिए सीधा होना चाहिए, ऐसे। अब पॉइंट को ध्यान दीजिए, अगर ये रेखा सीधी होती तो क्या होता? यह जो प्रदेश है, आप देख रहे हैं रसा का प्रदेश है, रूस का प्रदेश है। तो यह रेखा रूस के पूर्वी प्रदेश को, साइबेरिया के प्रदेश को दो भागों में देखिए बांट रहे। मान लीजिए एक साइबेरिया का एक्स प्रदेश हो गया और एक साइबेरिया का वाई प्रदेश हो गया। समझिए, एक ही रीजन है साइबेरिया। अब समझिए, वाई प्रदेश में अलग दिन होगा और ये जो एक्स प्रदेश है इसमें अलग दिन होगा। तो सोचिए, ऐसे कैसे हो सकता था कि एक ही देश में दो अलग अलग दिन हो? दो अलग अलग क्षेत्र हैं और उनमें अलग अलग दिन हो रहा है। ये तो स्वीकार करने योग्य नहीं था कि एक ही देश में, एक ही अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राज्य हो। कई संदेह, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी रेखा के रूप में स्वीकार की जाती तो ये समस्या आती। तो बोला गया क्या किया जाए? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया। ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को मानव के कल्याण के लिए, मानव के उपयोग के लिए, मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए खींचा जा रहा है और मानव ही इन रेखाओं की कल्पना कर रहा है। तो क्यों ना इस रेखा की कल्पना कुछ उस प्रकार से की जाए जिससे एक ही देश के दो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन ना होने पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझिए, इसके लिए आवश्यक था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसे उन क्षेत्रों में मोड़ दिया जाए जहां पर यह एक ही देश के भागों को, एक ही देश को दो अलग अलग भाग में बांटती है, विभाजित करती है। तो इसे मोड़ा गया। तो सबसे पहले समझिए, इस रेखा को साइबेरिया के पास मोड़ा गया, कमचटका प्रायद्वीप के पास। उसके बाद समझिए एलुसियन द्वीप, आप देखेंगे ये जो प्रदेश है एलुसियन द्वीप है, तो एलुसियन द्वीप को के पास मोड़ा गया। समझिए, आप देख रहे हैं कि इसे आपका मोड़ दिया गया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। समझिए, जो पूर्वी द्वीप समूह है इनको क्या किया गया? अलग अलग दिन ना होने पाए, यहां पे मोड़ा गया। न्यूजीलैंड के पास मोड़ा गया, समझो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यह एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इस रेखा को मोड़ा गया है ताकि एक ही देश के दो अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में अलग अलग दिन ना होने पाए। ठीक है, इस प्रकार क्लियर हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब क्या बोलेंगे? यह जो तिथि रेखा है यह एक सीधी रेखा नहीं है, ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाए, कि क्यों टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो बोलेंगे क्योंकि इस रेखा को जगह जगह पे मोड़ा गया है ताकि एक ही देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब हमें ये जानना है, समझिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझिए पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ क्रॉस किया जाए तो इससे क्या समझो फायदा होता है, कहाँ पे दिन पे नुकसान होता है और कहाँ पे दिन का फायदा होता है। समझिए, ये ग्लोब आपके सामने है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रशांत महासागर को दिखाया गया है। एक है प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग, अर्थात पूर्वी प्रशांत महासागर, याद रखेंगे, और का पूर्वी भाग अर्थात पूर्वी प्रशांत महासागर, याद रखेंगे। और एक है पश्चिमी प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वह एशिया का पूर्वी भाग है। समझिए, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वह एशिया का पूर्वी भाग है। जो पूर्वी प्रशांत महासागर है
वह अमेरिका का मतलब समझिए नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वह महासागर का पूर्वी भाग है। महासागर का जो पश्चिमी भाग है वो महाद्वीपों का पूर्वी भाग है। हम जब पूरब की बातें करते हैं तो हम जानते हैं कि पूरब में सूर्योदय सबसे पहले होता है। मान लीजिए, पॉइंट को समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं आपका पॉइंट को समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर से हम जा रहे हैं पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ। पॉइंट को समझिए, ठीक ऐसे जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ समझिए, या ये भी हो सकता है कि हम पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट को आप समझिएगा, ये भी हो सकता है। तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप इसे बड़े अच्छे से समझिएगा। इसे जानना बड़ा जरूरी है। आप बताइए, अगर ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, इसका मतलब यहाँ पे दिन पहले होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले होगा, अर्थात दिन यहाँ पे आगे चलेगा और जो पश्चिम वाला भाग है यहाँ पे दिन समझिए पीछे चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। लेकिन इस बात को बड़े अच्छे से जानना है कि दुनिया का या समझिए विश्व का पूर्वी भाग कौन सा है, इसे आपको जानना है बड़े ध्यान से। सूर्योदय कहाँ पे सबसे पहले होगा, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसे समझिए ध्यान से। आप ये सपोज करो ये एशिया का भाग है, ध्यान समझिएगा। एशिया ये वास्तव में क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि पृथ्वी को हमने गोल लिया है। एशिया में सबसे पहले सूर्योदय होता है समझो। और ये जो अमेरिका है समझिए ये पश्चिमी महाद्वीप है, इसे याद रखिएगा। और ये पूर्वी महाद्वीप है। इसका तात्पर्य क्या हुआ समझिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूरब में सबसे पहले दिन होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूर्वी भाग है महाद्वीप का और प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, बार बार देखो मैं बोल रहा हूं, महाद्वीप का पूर्वी भाग महासागर का पश्चिमी भाग होगा और ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग और महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, समझिए। तो जो एशिया है, एशिया में दिन आपका पहले होगा, अर्थात दिन पहले होगा, इसका तात्पर्य है कि दिन आगे होगा, याद रखेंगे इसे, दिन आगे होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मंडे है, जस्ट एग्जाम। अब बताओ जो पश्चिमी भाग होगा, पश्चिमी भाग में दिन पीछे होगा, तो दिन पीछे होगा, इसका तात्पर्य क्या होगा, मंडे के पीछे वाला दिन क्या है, संडे, अर्थात इस प्रदेश में संडे होगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम पश्चिमी प्रशांत महासागर से अर्थात एशिया के पूर्वी भाग से हम जाते हैं आपका पूर्वी प्रशांत महासागर में, यानी कि हम अमेरिका के पश्चिमी भाग में जाते हैं, तो समझिए जब हम चलते हैं एशिया से, उस समय तो मंडे था, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं वैसे ही समझो हम तो आपका अब एशिया से को छोड़ करके अमेरिका के पश्चिमी भाग में आते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं, वहां तो संडे हो जाता है, संडे है, अर्थात हमें एक दिन माइनस करना पड़ेगा। अर्थात क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक दिन का लाभ हुआ, दिन का लाभ हुआ। इसके विपरीत अगर हम जाते हैं समझिए कहां पर, पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जाते हैं, अर्थात अमेरिका के पश्चिमी भाग से हम एशिया के पूर्वी भाग की तरफ जाते हैं, तो जब हम अमेरिका के पश्चिमी भाग में रहते हैं वहां तो संडे था, और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करके हम पश्चिमी प्रशांत महासागर में जाते वहां तो अचानक से मंडे आ गया, एक दिन का लाभ हुआ, जाते वहां तो अचानक से मंडे आ गया, एक दिन का लाभ हुआ। क्लियर हुआ? तो आप इसे याद रखेंगे कि कैसे दिन में परिवर्तन होता है, कैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने पर दिन में परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में जानना आपको बड़ा जरूरी है।
अब हम चर्चा करेंगे, समझिए, भारत की मानक समय रेखा। अगर हम भारत के मानक समय रेखा की बातें करते हैं तो समझिए, सपोज कीजिए ये जीएमटी है, 0 डिग्री जीएमटी। भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत की जो उपस्थिति है वह जीएमटी के पूर्व में है। जीएमटी के पूर्व में अर्थात भारत जीएमटी से पूर्वी देशांतर पर उपस्थित, जीएमटी के पूर्व में अर्थात भारत जीएमटी से पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। क्लियर हुआ आपका? इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत का जो समय होगा वह हमें प्राप्त होगा जीएमटी में प्लस करने से। अब हमें ये जानना होगा कि भारत में किस रेखा को मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया जाए। भारत के मानचित्र को अगर हम देखें तो भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार समझिए ज्यादा है, इसे आप याद रखेंगे। और हमें जानते हैं कि देशांतर रेखाएं आपको किसी भी देश को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती हैं। तो हमने विश्व की मानक समय रेखा के लिए उस रेखा को स्वीकार किया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूरब और पश्चिम में वर्गीकृत करती थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारत की मानक समय रेखा के लिए उस लाइन को स्वीकार करना होगा जो भारत को पूरब और पश्चिम 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। मान लीजिए यह रेखा है x डिग्री देशांतर। पॉइंट को समझिएगा। अब समझिए, यह जो x डिग्री देशांतर है यह क्या है, x डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर हुआ? अब हमें ये जानना है कि x डिग्री कितना है। तो जब हमने जीएमटी से इसको कैलकुलेट किया तो पता चला ये जो x डिग्री है ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। समझिए, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर हुआ इतना आपका? अब हमने चर्चा किया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होगा। हमने जब जीएमटी के साथ भारत के इस x डिग्री की रेखा को देखा तो पता चला कि यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हमने देखा था, 82.5 डिग्री में 330 मिनट का अंतर हो जाएगा, अर्थात समझिए 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। और ये हमें जीएमटी में प्लस करना होगा, अर्थात भारत का जो समय होगा यह समय जीएमटी प्लस 5.30 की सहायता से सेट किया जाएगा। आप जब मोबाइल में टाइम सेट करते हो तो जीएमटी की सेटिंग आती है। पहले मोबाइलों में टाइम सेटिंग आता था तो जीएमटी की सेटिंग आती थी। आप जीएमटी 5.30 कर रहे थे, क्यों? क्योंकि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। अब हमें ये जानना है ये जो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो अगर हम देखें तो ये जो राज्य है यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो राज्य आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड, झारखंड के बाद आपको दिखेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपको दिखेगा ये आंध्र प्रदेश का रीजन। ठीक है, इन राज्यों से हो करके ये पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री की गुजरती है। अब समझिए हमें क्या चाहिए, जैसे लंदन क्या था, मिड पॉइंट था, वैसे ही हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो समझिए ये जो आपका रेखा है ये उत्तर प्रदेश के वैसे मिर्जापुर से गुजरती है। आप थोड़ा सरप्राइज होंगे, किताबों में इलाहाबाद लिखा होता है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर इलाहाबाद का ही भाग था, इसे इलाहाबाद से अलग कर दिया गया। तो किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में मिर्जापुर नहीं है तो आप इलाहाबाद टिक कर दीजिएगा, और अगर मिर्जापुर है तो आप मिर्जापुर को टिक कीजिएगा। अब समझिए सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त भी पहले होता है। और जब हम गुजरात की बातें करते हैं तो गुजरात जैसे पश्चिमी राज्य में सूर्योदय भी सबसे लेट हो, 2 घंटे का अंतर है।